गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और अब कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा को, कि क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा में हम 3 क्लास की स्टडी कर रहे थे। हमने फर्स्ट क्लास को डिस्कस कर लिया था, सेकंड क्लास को हम डिस्कस कर रहे थे एंथोसीरोटॉप्सिडा को। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा को अगर मैं डिस्कस कर रहा था, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा, तो इसमें 3 क्लास हमने देखी थी। सबसे पहली क्लास हमने हिपेटिकोप्सिडा को पढ़ा था, सेकंड है एंथोसीरोटॉप्सिडा जिसको हम हॉर्नवोर्ट्स बोल रहे थे। इसके हम कैरेक्टर को डिस्कस कर रहे थे। तो कैरेक्टर को हमने डिस्कस किया था कि ये जो जेंडा होते हैं इसमें बहुत कम जेंडा होता है और बहुत कम क्या होती है, स्पीसीज होती है। तो स्मॉल जेंडा एंड स्मॉल स्पीसीज रखती है ये वाली जो क्लास होती है। तो इस क्लास में 6 जेंडा थे और कितनी स्पीसीज थी, 300 स्पीसीज थी। प्लांट बॉडी इसकी क्या होती है, फ्लैट होती है, डोर्सोवेंट्रल होती है और थैलोइड होती है, गेमेटोफाइटिक होती है और क्या होता है, वेरियसली लोब्ड इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था कि स्मूथ वॉल्ड राइजोर्स इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजोर्स भी होते हैं और स्केल्स इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि जो ई सेल होगी वहां पे वो क्या रखेगा, क्लोरोप्लास्ट रखेगा। ई सेल कंटेन ए सिंगल क्लोरोप्लास्ट एंड ईच क्लोरोप्लास्ट कंटेन ए सिंगल पायरेनोड्स, और इसमें टिश्यू डिफरेंशिएशन जो है वो नहीं होता है थैलस के अंदर। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो सेक्स ऑर्गन होता है वो इम्बेडेड रहता है इसमें, किसमें, थैलस टिश्यू के अंदर। और जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंथ्रीडिया, वो डेवलप होता है यहाँ पे हाइपोडर्मल सेल से थैलस के, और कहां पे, डोर्सल साइड में। और आर्किगोनिया जो होता है वो अंदर की तरफ धसा हुआ रहता है, सनकन रहता है ऑन दी डोर्सल साइड ऑफ थैलस पे, और वो डेवलप्ड होता है आर्किगोनिया फ्रॉम सुपरफिशियल सेल के थ्रू क्या होता है, वो डेवलप्ड होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि इसमें जो कैप्सूल वॉल होती है, जो कैप्सूल वॉल होगी, कैप्सूल वॉल जो है वो क्लोरोफिल रखता है, एज क्लोरोफिल। जो कैप्सूल वॉल होगा वो क्या रखेगा, यहाँ पे क्लोरोफिल रखेगा एंड स्टोमेटा इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, स्टोमाटा जो है वो इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। कैप्सूल वॉल जो है यहाँ पे क्लोरोफिल भी रखेगा और स्टोमेटा यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट्स, प्रेजेंट होगा। इसके बाद कोलुमेला, जो कोलुमेला है वो यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। कोलुमेला इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। कोलुमेला एंड सूडोइलेटस, कोलुमेला एंड सीडोइलेटस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब देखो हिपेटिकोप्सिडा में हमने पढ़ा था कि इलेटस वहां क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा, सीडोइलेटस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। किसमें, एंथेरोसीरोटॉप्सिडा में। हम यहाँ पे क्लास कौन सी कर रहे हैं, क्लास 2 कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 2, और क्लास 2 क्या है, एंथेरोसीरोटॉप्सिडा। क्लास 2 क्या है, एंथोसीरोटॉप्सिडा क्लास को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। एंथोसीरोटॉप्सिडा को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कैप्सूल वॉल यहाँ पे क्या रखता है, क्लोरोफिल रखता है, और क्या रखेगा, स्टोमाटा रखता है स्टूडेंट। इसके बाद क्लोमेला प्रेजेंट होगा यहाँ पे, और जो सूडोइलेटस होता है, क्लोमेला और सूडोइलेटस दोनों यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। सूडोइलेटस यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और वहां पे क्या था, इलेटस प्रेजेंट था किसमें, हिपेटिकोप्सिडा में, लेकिन यहाँ पे सूडोइलेटस प्रेजेंट होता है, क्लूमेला यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो यहाँ पे क्या होगा, जो स्पोरोफाइट होता है वो कैसा होता है, स्पोरोफाइट जो जनरेशन की बात करते हैं भाई, यहाँ पे गेमेटोफाइट क्या रहता है, डोमिनेंट रहता है ब्रायोफाइटा में, हमने देखा था। एन कंडीशन, हैप्लोइड कंडीशन यहाँ पे डोमिनेंट रहती है। लेकिन जो स्पोरोफाइट है, जिसको मैं 2n बोल रहा हूँ, स्पोरोफाइट कंडीशन जो 2n होगी, स्पोरोफाइट कंडीशन जो है वो क्या होगा, हॉर्न लाइक होगा। क्या होगा स्टूडेंट, हॉर्न लाइक होगा। जो स्पोरोफाइट होगा यहाँ पे वो क्या होगा, हॉर्न लाइक होगा। और जो इलेटस है, ओनली इलेटस जो होगा, ओनली इलेटस वो डिफरेंशिएटेड होगा, कहां पे, डिफरेंशिएटेड होगा वो इनटू फूट एंड कैप्सूल में। ओनली इलेटस डिफरेंशिएटेड इनटू फूट एंड कैप्सूल दोनों में। तो इलेटस यहां पे क्या होगा, डिफरेंशिएटेड होगा किसमें, फूट एंड कैप्सूल दोनों में। और जो स्पोरोफाइट होगा वो कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं रहता यहां पे। स्पोरोफाइट नॉट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट पे वो डिपेंड नहीं रहता है। स्पोरोफाइट नॉट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन गेमेटोफाइट पे डिपेंड नहीं रहता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो क्लास 2 हम डिस्कस कर रहे हैं एंथोसीरोटॉप्सिडा का, हमने कैरेक्टर्स डिस्कस किए हैं, काफी कैरेक्टर्स हमने कल डिस्कस किए थे।
वो जो थोड़े बहुत कैरेक्टर्स है वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो कैप्सूल वॉल है वो क्लोरोफिल रखता है और स्टोमेटा इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। क्लोमेला एंड सूडो इलेटस यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मींस इलेटस जो थे वो हिपेटिकोप्सिडा में क्या थे, प्रेजेंट थे। अब यहाँ पे क्या आ गया, सूडो इलेटस आ गया सेकंड क्लास में। किसमें, एंथोसीरोटोप्सिडा में सूडो इलेटस आ गया। सूडो इलेटस यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इसके बाद जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है 2n है वो होर्न लाइक होता है। तो जो इलेटस होंगे, जो सूडो इलेटस है वो यहाँ पे क्या होंगे, डिफरेंशिएटेड होंगे। किसमें, फूट और कैप्सूल दोनों के अंदर क्या होंगे, वो डिफरेंशिएटेड होंगे। और जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, स्पोरोफाइट नॉट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट। तो स्पोरोफाइट यहाँ पे गैमेटोफाइट पे डिपेंड नहीं होता है, ना वाटर पे डिपेंडेंट है, ना हैबिटेट के लिए डिपेंडेंट है। तो ये जो कंडीशन है, ये कैरेक्टर्स मिलते हैं हमें एंथोसीरोटोप्सिडा में। तो कैप्सूल वॉल हैज क्लोरोफिल एंड स्टोमेटा, क्लोमेला एंड सूडो इलेटस आर प्रेजेंट। और स्पोरोफाइट कैसा होगा, होल लाइक होगा। और इलेटस जो है डिफरेंशिएटेड होगा इनटू फूट एंड कैप्सूल में। और स्पोरोफाइट नॉट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट पे डिपेंड नहीं करता है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखो एक चीज कि यहाँ पे हम जो हिपेटिकोप्सिडा में भी हमने ऑर्डर्स देखे थे, वहां पे कि 4 ऑर्डर्स हमें मिल रहे थे उस क्लास में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें इसके क्लासिफिकेशन में क्या मिलता है। जो एंथोसीरोटोप्सिडा है इसके क्लासिफिकेशन में हमें क्या क्या चीज मिलती है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो हिपेटिकोप्सिडा में भी हमने उसको फर्दर डिवाइड किया था ऑर्डर्स में। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें ओनली सिंगल ऑर्डर मिलता है। यहाँ पे एंथोसीरोटोप्सिडा में हमें ओनली सिंगल ऑर्डर मिलता है। और वो सिंगल ऑर्डर कौन सा होता है, एंथोसीरोटेल्स जो होगा वो कौन सा होगा, एंथोसीरोटेल्स। ये सिंगल ऑर्डर मिलता है। वहां पे हमें 4 ऑर्डर मिल रहे थे, कहां पे, हिपेटिकोप्सिडा में। लेकिन एंथोसीरोटोप्सिडा में हमें ओनली सिंगल ऑर्डर मिलता है और वो सिंगल ऑर्डर होता है एंथोसीरोटेल्स। क्या होता है, एंथोसीरोटेल्स। अब इसके बाद देखो सूडो इलेटस हम पढ़ रहे थे, तो सूडो का मैं बता देता हूं मतलब क्या होता है। सूडो इलेटस में, सूडो को हम बोलते हैं फॉल्स इलेटस। क्या बोलते हैं, फॉल्स। सूडो का मतलब होता है फॉल्स। जैसे आप जूलॉजी में पढ़ते हैं सूडोसिलोमेट मींस कि वहां पे फॉल्स सिलोम पाया जाता है ना। आप पढ़ते हो ना सिलोम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, सूडोसिलोमेट, एसिलोमेट, है ना, जो बॉडी कैविटी और सिलोम के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन होता है। तो सूडोसिलोमेट जहां पढ़ते हैं हम, तो वहां पे क्या होता है, फॉल्स सिलोम उस ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, फॉल्स सिलोम प्रेजेंट होती है। तो वैसे ही क्या होता है कि सूडो इलेटस मींस फॉल्स इलेटस क्या है, वहां पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, अगर मैं इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करूं एंथोसीरोटोप्सिडा का, तो यहाँ पे हमें ओनली सिंगल ऑर्डर मिल रहा है। वो कौन सा, एंथोसीरोटेल्स। कौन सा ऑर्डर है, एंथोसीरोटेल्स है। और यहाँ इस सिंगल ऑर्डर में 2 फैमिलीज आती है। फैमिलीज, 2 फैमिलीज होगी। तो फैमिली नंबर 1 यहाँ पे कौन होगा, एंथोसीरोटिएसी। भाई फैमिलीज में मैंने क्या बताया था कि हम जो सफिक्स है वो क्या लगाएंगे, एसीएई लगाएंगे। तो एंथोसीरोटेसी, ये वाली जो फैमिली होगी यहाँ पे क्या होगा, एंथोसीरोटेसी होगा। सेकंड जो फैमिली होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। जो सेकंड फैमिली होगी वो क्या होगी, नोटोथाइलेसियस। यहाँ पे क्या होगा, नोटोथाइलेसियस। नोटोथाइलेसियस क्या होगा, नोटोथाइलेसियस होगा। नोटोथाइलेसियस होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और एंथोसीरोटोसी में क्या आएगा, एंथोसीरस। यहाँ पे क्या आएगा, एंथोसीरस। इसका एग्जांपल होगा एंथोसीरस। तो एंथोसीरस किस में आएगा, एंथोसीरोटोप्सिडा में आएगा। और कौन सी फैमिली में आएगा, एंथोसीरोटेसी में आएगा। कौन, एंथोसीरोस। और जो नोटोथाइलेसियस है इसमें क्या आएगा, नोटोथाइलस आएगा। इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा नोटोथाइलस। ये एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, ये आएगा यहाँ पे नोटोथाइलस आएगा इसके अंदर। तो ये हमने डिस्कस किया है क्लास सेकंड जो एंथोसीरोटोप्सिडा है, इसको हमने आज अच्छे से डिस्कस किया है। तो एंथोसीरोटोप्सिडा में आपको जितने कैरेक्टर्स है वो मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, इसका जेनरा। और ये जो क्लास है ये क्या होती है, स्मॉल क्लास होती है, क्योंकि इसमें बहुत कम जेनरा होते हैं, बहुत कम क्या होती है, स्पीसीज प्रेजेंट होती है। प्लांट बॉडी यहाँ पे फ्लैट होती है, डोर्सोवेंट्रल होती है, थैलोड होती है, और गैमेटोफाइटिक तो होती है क्योंकि यहाँ पे एन कंडीशन ज्यादा मिलती है। और स्मूथ वॉल राइजोड्स इसमें क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। मींस सबस्ट्रेटम से अटैच कराने में राइजोड्स यहाँ पे क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। और ट्यूबरकुलोर जो राइजोड्स है और स्केल्स जो होती है इसमें वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसके बाद हमने देखा कि सेल जो है वो सिंगल क्लोरोप्लास्ट रखेगा और ईच क्लोरोप्लास्ट में क्या होंगे, पायरेनोड्स होंगे यहाँ पे, ये आपको ध्यान में रखना है। और टिश्यू डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं होता है थैलस के अंदर, किसमें, एंथोसीरोटोप्सिडा में।
इसके बाद जो सेक्स ऑर्गन है वो थैलस जो होगा टिश्यू उसके द्वारा क्या रहेंगे, इम्बीडेड रहेंगे। इसके बाद जो एंथ्रीडिया है, जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा वो डेवलप होता है किसके थ्रू, हाइपोडर्मल सेल के थ्रू। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनिया, वो डेवलप होता है कहां से, वो होगा सुपरफिशियल सेल के थ्रू क्या होगा, डेवलप्ड होगा। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो कैप्सूल वॉल है वो क्लोरोफिल भी रखता है और वहां पे क्या रखेगा, वो स्टोमेटा रखता है। क्या रखेगा, क्लोरोफिल भी रखेगा और क्या रखेगा, स्टोमेटा रखेगा। कोलुमेला इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इलेटस कौन सा होगा, सीडो इलेटस होंगे, मींस फॉल्स जो इलेटस होगा वो क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इसके बाद स्पोरोफाइट जो होता है वो इसमें कैसा होगा, हॉर्न लाइक मींस सींग लाइक, तभी तो हम इसको हॉर्नवोर्ट्स बोलते हैं। किसको, एंथोसिरोटोप्सिडा को, तभी तो हम क्या बोलते हैं, हॉर्नवोर्ट्स बोलते हैं, क्योंकि इसके जो थैलस होगा वहां पे हॉर्न लाइक सींग लाइक क्या होगी, स्ट्रक्चर होगी, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, हॉर्नवोर्ट्स बोलेंगे। तो स्पोरोफाइट जो होगा यहाँ पे हॉर्न लाइक होगा, मींस सींग लाइक होगा। और ओनली इलेटस जो होगा वो डिफरेंशिएटेड होगा किसमें, फूट एंड कैप्सूल दोनों में। जो इलेटस होगा वो किस में डिफरेंशिएटेड होगा, फूट एंड कैप्सूल दोनों में क्या होगा, वो डिफरेंशिएटेड होगा। जो इलेटस होगा वो फूट और कैप्सूल दोनों में क्या होगा, डिफरेंशिएटेड होगा। अब इसके बाद अगर मैं डिस्कस करता हूं तो जो स्पोरोफाइट यहाँ पे डिफरेंशिएटेड हो रहा है किसमें, फूट एंड कैप्सूल में। उसके बाद स्पोरोफाइट जो है वो कंप्लीटली डिपेंड नहीं रहता है किसके ऊपर, गेमेटोफाइट के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं रहता है। कौन, स्पोरोफाइट किसमें, एंथोसिरोटोप्सिडा में। और यहाँ पे एक सिंगल ऑर्डर मिलता है जिसको बोलते हैं एंथोसिरोटेल्स। क्या बोलेंगे, एंथोसिरोटेल्स। हमें यहाँ पे एक सिंगल ऑर्डर मिलता है एंथोसिरोटोप्सिडा में। सिंगल ऑर्डर जो हमें मिलेगा एंथोसिरोटेल्स मिलेगा। फैमिली हमें यहाँ पे दो मिलेगी, एंथोसिरेटेसी और नोटोथाइलेसियस। अब एंथोसिरोटेसी में हमें मिलेगा, एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, एंथोसीरस। कौन सा एग्जांपल ध्यान में रखोगे स्टूडेंट्स, एंथोसीरस। और जो फैमिली नोटोथाइलेसियस है उसमें आपको एग्जांपल ध्यान में रखना है, नोटोथाइलस। कौन सा याद रखोगे, नोटोथाइलस एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमने डिस्कस किया हिपेटोकोप्सिडा और सेकंड क्लास जो एंथोसिरोटोप्सिडा। थर्ड क्लास बचती है ब्रायोप्सिडा, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और हिपेटोकोप्सिडा को हम क्या बोल रहे थे, लिवरवोर्ट्स बोल रहे थे। वहां पे हमने 4 ऑर्डर देखे थे, वहां पे 4 ऑर्डर कौन कौन से थे, यहाँ पे हमें सिंगल ऑर्डर मिल रहा है एंथोसिरोटोप्सिडा में, लेकिन हिपेटोकोप्सिडा में हमें कितने ऑर्डर मिल रहे थे, 4 ऑर्डर मिल रहे थे। कौन कौन से, मार्केंसियल्स, वहां पे एग्जांपल हमने देखा था रिक्सिया और मार्केंसिया। उसके बाद हमने देखा था स्पेरोकार्पस, वहां पे स्पेरोकार्पस देखा था हमने। जुगरमेनियल्स थर्ड था, तो जुगरमेनियल्स का एग्जांपल हमने देखा था पीलिया। और फोर्थ क्या था, केलोब्राइल्स वहां था, तो उसका एग्जांपल था केलोब्राइम। और उसके हमने जनरल कैरेक्टर डिस्कस किए थे। 4 ऑर्डर थे, यहाँ पे सिंगल ऑर्डर है इसमें और फैमिली है यहाँ पे 2, एंथोसिरोटेसी और नोटोथाइलेसियस। अब नेक्स्ट जो क्लास बचती है, क्लास थर्ड लास्ट क्लासिफिकेशन में, लास्ट क्लास है क्लासिफिकेशन ब्रायोफाइटा की, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है ये। थैंक यू।